नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेव स्नेक सेव लाइफ में। आपके मंगल स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं आपको आज का किस्सा सुनाता हूँ। मैं मुकेश आरजानी मेहसाणा से। आज का किस्सा मेहसाणा के केंद्रीय विद्यालय का है। केंद्रीय विद्यालय का प्रांगण बहुत ही बड़ा है मित्रों, और उसके अंदर स्कूल के अलावा एक गार्डन का हिस्सा भी है। और मुझे रात को करीब 11 बजे फ़ोन आया वहाँ के स्टाफ के कुछ लोगों ने, जहाँ बच्चे खेल रहे थे उन लोगों ने वहाँ सांप को देखा था। मुझे फ़ोन किया, मेरे घर से करीब 3-3.5 किलोमीटर दूर होगा, इसलिए मैं फटाफट पहुँच गया और देखा तो उन्होंने बताया एक लोहे की जाली है, उस जाली पे कुछ बेल लिपटी हुई है, उस बेल में ही कहीं पे उन्होंने सांप को देखा था। तो ढूंढना शायद डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा, ऐसा ही मुझे लगा था। उन्होंने ध्यान रखा था कि सांप कहाँ पे है, और इसीलिए मैं इजी रहेगा ढूंढना, ऐसा मैंने सोचा ही हुआ था और वही हुआ है। अब देखें, बेल जो है जैसे जैसे हम देखते गए तो बेल के अंत में जहाँ बेल ख़त्म होती है वहाँ पे सांप हमें मिल गया। और जब देखा तो ऐसा लगा कि रसेल वाइपर है। रसेल वाइपर जो है वो तो बहुत ही जहरीला सांप है मित्रों, उसका कांटा पानी नहीं मांगता ऐसा कहते हैं। लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो ये एक कैट स्नेक है। कैट स्नेक भी वेनेमस है, जहरीला है, उसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। लेकिन यह उतना जहरीला नहीं है जितना रसेल वाइपर होता है। और दूसरी बात मित्रों, रेप्टाइल्स के जो स्नेक पार्ट है उसमें कैट स्नेक इस टाइम ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन पे है। जी हाँ, बहुत कम मिलता है। और मुझे भी देख के बड़ा आश्चर्य हुआ इस सांप को। लेकिन आज तो मेरा काम उसको बचाने का था, मैं अपने काम में लगा हुआ हूँ मित्रों। आपने देखा जाली के अंत में जहाँ सांप था वहाँ से पकड़ के उसको मैंने धीरे धीरे खींचना ज़रूरी था, क्योंकि अगर वहाँ पे मैं तेज़ी से खींचूँ और वो घायल हो जाए तो देर रात को फिर उसकी ट्रीटमेंट करानी पड़ेगी। मित्रों, ट्रीटमेंट के लिए भी कई डॉक्टर लोग सेवा के लिए तैयार होते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो, किसी को आहत क्यों हम होने दें। हमारा प्रयत्न तो यही रहता है। इसलिए उसी प्रयत्न के अनुरूप मैंने उस सांप को धीरे धीरे करके उसको जाली में से बाहर निकाला। आपने वीडियो में भी देखा मित्रों कि मेरे स्टिक में उसका फन था, इसलिए उसकी पूंछ की तरफ से एक दूसरे मित्र ने उसको पीछे से धकेला और मैं उसको बाहर ले आया। और उसको जब मैंने उजाले में देखा, औरों को भी देखने को बोला कि आप देखिए कहीं से उसको लगा तो नहीं है। लेकिन ये अच्छी बात रही कि वो आहत नहीं हुआ था। इसलिए अब खाली बात यही रही थी कि मैं उसको डिब्बे में पकड़ के उसको उसके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ दूं। वैसे भी रात का समय था, इसलिए उसको हैबिटेट में छोड़ के ही घर जाने वाला था, इसलिए उसको ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी थी। और वही मैं डिब्बा मंगा रहा था और अपना कार्यक्रम कर रहा था। आज मैं दूसरी बात ये भी बता दूं मित्रों कि सांप को पकड़ने का मेरे पास अनुभव है, मैंने ट्रेनिंग ली है। खाली एक स्टिक होने से आप सांप नहीं पकड़ सकते, यह जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए जैसे कई एडवर्टीजमेंट्स में आप टीवी में देखते हैं, यह जोखिम भरा है, कृपया स्वयं उसको न करें बिना अनुभव और ट्रेनिंग के। इसी तरह खाली ये एक स्टिक देखकर आप यह न समझें कि आप सांप पकड़ सकते हैं। यह खतरनाक भी हो सकता है, बहुत जहरीला सांप हो, और अगर आप उसको ना संभल पाएँ तो परिस्थिति गंभीर होती है मित्रों। इसलिए यह अनुभव के साथ, ट्रेनिंग के साथ ही आगे बढ़ने का प्रक्रिया है। मैंने भी सीखा और मैं अब किसी और को सिखा रहा हूँ। जो कुछ इंटरेस्टेड लोग हैं उनको मैं सिखा रहा हूँ, और धीरे धीरे वो लोग तैयार हो रहे हैं कि खाली सांप पकड़ना नहीं है, सांप की पहचान भी करनी है, कौन सा जहरीला है, कौन सा बिना जहरीला है। कई बार ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से नेचुरल हैबिटेट में किस तरह के सांप को छोड़ा जाए ताकि वो उसके लिए एक अच्छी बात रहे। तो मित्रों, इतनी सारी चीज़ें ध्यान रखनी ज़रूरी हैं, और यह ऐसे ही नहीं करना, यह ज़रूरी है कि आप उसको सीखें। हाँ, कोई जा रहा है मेरे जैसा कोई अनुभवी, उसके साथ आप जाएं, आपको सांप ने देखने में, अनुभव करने में, एक आराम से समझने में ठीक रहेगा। वह भी आपको एक्सप्लेन कर पाएगा कि यह कौन सा सांप है, कौन सी
चीज़ देखने से आपको पता चलता है कि यह कौन सा सांप है, वह सब अनुभव के साथ ही आता है मित्रों। तो वही अनुभव मेरा आज काम कर रहा है। धीरे धीरे सांप को डिब्बे में डालने की प्रक्रिया अब मैं चालू कर चुका हूँ और डिब्बे में ले जाके मैं इन डिब्बों में छेद करता हूँ। मैंने पहले भी आपको बताया है, ताकि वो सांस ले सके। वैसे आज तो सिर्फ 15-20 मिनट में उसको मैं छोड़ने वाला हूँ, लेकिन कई बार 3-4 घंटे भी हो जाते हैं। तो मैं प्रयत्न करता हूँ कि इतना लंबा समय न रहे, लेकिन अगर रहना भी पड़े तो उसमें छेद होते हैं, वह सांस ले सकता है और उसको कोई कष्ट न हो, ऐसी हम पूरी प्रयत्न करते हैं। तो मित्रों, आज का रेस्क्यू जो है अपने अंतिम समय पे है। तो मैं आप लोगों से फिर से यही कहूँगा कि सांप किसी भी तरह हमारे शत्रु नहीं है, मित्र हैं। केंद्रीय विद्यालय के बच्चे भी अब तो ये बात देखकर समझ रहे हैं और उन्होंने भी बड़ा इंटरेस्ट लिया इस चीज़ को देखने में। कई बच्चे ध्यान से देख रहे थे, कल उठ के उनको भी पता चलेगा कि सांप को किस तरह बचाना है। मेरा अभियान चालू रहेगा, आप हमारे इस अभियान में अपना सहयोग देते रहें। मेरा ये चैनल लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें। धन्यवाद मित्रों।